प्रेमी वो है जो प्रेम करे, ये पहली शर्त। पर इससे बहुत बड़ी शर्त ये है कि प्रेमी वो है जो प्रेम में मिटने को तैयार हो जाए। प्रेम में मिटने के लिए तो कोई ऐसा चाहिए ना कि जिसमें आप लीन हो सको, वो इतना बड़ा चाहिए ना जिसमें आप घुल जाओ, गायब हो जाओ। तो हम प्रेम का विषय ही कोई बहुत छोटा सा चुनते हैं कि जिसके साथ कोई खतरा ही नहीं, वहाँ कोई नौबत ही नहीं आने वाली घुलने मिटने की। तो फिर खतरा बिटने में नहीं, खतरा बचने में है। कर रही हैं आप ट्रांसक्रिप्शन? कोटेशन बोल दिया आपने बढ़िया वाली। नमस्ते आचार्य जी। जो वीडियो उनको सुन रही हूँ, तो उसमें आपने कुछ ऐसी बात कही जिससे मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। सही बात बोलूं तो मेरी नींद भी रातों की उड़ गई, और आगे आप क्या कहेंगे उस वीडियो में वो भी सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो उसमें आपने कहा है कि संबोधि सबके लिए सर्वसुलभ है, लेकिन आपने इसको एक बार हासिल कर लिया, वो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। इस साल है आपके पास संबोधि, अगले साल होगी ऐसा नहीं है, आपको फिर से हासिल करना पड़ेगा। और पहली लाइन में आपने कहा कि लगातार सुलभ है, तो इससे बहुत ज्यादा मैं निरुत्साहित भी फील कर रही हूँ, और डर भी लग रहा है कि क्या इतना मुश्किल है। या जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि परमहंस जी ने कई कई रास्तों से बार बार समाधि को हासिल किया। तो मैं अक्सर सोचती थी क्या ये संभव है, क्या जिसने एक बार हासिल कर लिया उसको तो हो गया, तो क्या उसको फिर दूसरा कोई रास्ता भी तलाशना पड़ेगा। हालांकि सब रास्ते ले जा सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ आचार्य जी एक सवाल और भी मुझे बहुत बहुत परेशान करता है कि एक बार मैं मीराबाई जी का भजन सुन रही थी, उसमें उनकी एक लाइन की प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, या एक लाइन और की जा मारक साहब मिले प्रेम कहावे सोए। स्पेशली दैट लाइन जो मीराबाई जी ने कही, उससे मुझे एहसास हुआ कि प्रेम तो फिर एक मार्ग है। उससे मतलब किसी के भी सुनने से पहले, तो क्या ये मार्ग तो फिर छूटते हैं साधन। जब हम राम निरंजन न्यारे पढ़ रहे थे तो आपने उसमें समझाया था कि साधन है तो छूटेगा, छूटना चाहिए। तो क्या प्रेम भी छूट जाएगा किसी दिन? और जो ये दो सवाल हैं ये आचार्य जी, मुझे बहुत परेशान करते हैं ये दोनों सवाल। परेशानी क्यों हो रही है आपको? गर्मी चल रही है, ताज़ा आम खाएंगी या वो जो बोतल में आता है प्रिजर्व करके उसका जो रस? ताजा आम आचार्य जी। ताज़ा आम तो फिर सुबह जाएंगी तो ही ना तोड़ेंगी, फिर खा लिया। फिर अगले दिन नहीं तोड़ेंगी तो मिलेगा, तो अगले दिन क्या करना पड़ेगा? फिर से तोड़ना पड़ेगा। फिर तोड़ना भूल गई तो मिलेगा, फिर तोड़िए। जीवन ऐसा होता है ना, वो थोड़ी कि बोतल में एक डिग्री भर ली है कि अब समाधिस्थ हैं, उसको फ्रीज़र में डाल दिया है, सदा के लिए मिल गया। आप जब चाहो बस फ्रिज का दरवाज़ा खोलो और चख लो। आचार्य जी ये समाधि वगैरह शब्द तो बहुत बाद में मेरे सुनने में आए, मुझे इनका शब्दों का पता भी नहीं था। मुझे तो बस इससे मतलब था, मेरी तो एक लाइन बहुत पसंदीदा थी कि ये सजन है ऐसा महरम पाके प्रीत न तोड़े। ये मेरी बहुत पसंदीदा लाइन थी। ये एक बार प्रीत दे देता है तो फिर कभी वापस नहीं लेता, और ये मेरा पूरा पक्का यकीन था। जिसको आप प्रीत बोलते हैं उसके लिए दूरी आवश्यक है ना। प्रीत भी कोई आखिरी चीज़ थोड़ी होती है।
प्रीत तो तभी करोगे जब दो होंगे और उनके बीच में दूरी होगी ना। तो प्रीत इतनी प्यारी है कि उसके लिए दूरी झेलते रहोगे। बिल्कुल नहीं। तो जब दूरी मिट जाएगी तो दो भी नहीं रहेंगे, जब दो नहीं रहते तो प्रीत भी नहीं रहेगी। प्रीत को भी अगर बचाए रखना है एकदम, तो अहंकार को बचाए रखना पड़ेगा ना। प्रेम का बहुत अगर रसास्वादन होने लगा तो अहंकार बचा रह जाता है, क्योंकि अहंकार ही तो प्रेमी है। प्रेमी कौन है? और उसको प्रेम करने के लिए कोई दूजा ही तो चाहिए ना। तो ये प्रेम भी छूट जाएगा फिर किसी दिन। छूट जाएगा माने किससे? छूट जाएगा से ऐसे आशा होता है कि मैं ट्रेन चढ़ गई, पीछे बैग छूट गया, माने मैं तो बच गई, मेरी कोई चीज़ छूट गई। प्रेम छूट जाएगा किससे? कौन बच जाएगा जिससे छूटेगा? जो प्रेमी ही नहीं रहा तो प्रेम कहाँ से बच गया? बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं, प्रेम बचाए रखने के लिए अहंकार बचाए रखते हैं। कहते हैं अगर हम ही मिट गए तो प्रेम का रस कौन फिर पिएगा? प्रेम का रस बस ठीक है, छोटी बात होती है। जो प्रियतम है आत्मा, उसके साथ योग बड़ी बात होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की है, गीतांजलि में ही है ना, देखना कि वो प्रियतम को पत्र लिख रही है और इतना रस भरा पत्र लिख रही है, जबरदस्त। सारे उसने उसमें मन के भाव मीठे मीठे सब उड़ेल दिए, और वो यहीं खड़ा हुआ है। समझ गई? प्रेम का रस कई बार मिलन से वंचित कर देता है। वो रस लिखने में इतनी मगन है कि वो यहीं खड़ा हुआ है बगल में, उसको देख ही नहीं रही है। रस आ रहा है उसको लिखने में, मीठी पतियां। प्रेमियों का अहंकार बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि प्रेम में रस खूब आता है। आप माया समझिए कि जिसको आप चाहते होंगे ना, आप उससे मिलने को नहीं तैयार होंगे, क्योंकि मिल ही गए तो योग हो जाएगा। फिर प्रेम का रस कहाँ से पियोगे? तो जानबूझ करके दूरी रखी जाती है, विरह बर्दाश्त करी जाती है कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियली, ताकि प्रेम के मजे आते रहें। हम्म। प्रेम का काम ये नहीं है कि आपको प्रेम का रस पिलाता रहे। प्रेम का काम है प्रेमी को मिटा देना। इसीलिए तो हम प्रेम बहुत छोटी चीज से करते हैं ना। वो हमें मिटा ही नहीं पाएगी तो अपना बच गए। प्रेमी वो है जो प्रेम करे, ये पहली शर्त। पर इससे बहुत बड़ी शर्त ये है कि प्रेमी वो है जो प्रेम में मिटने को तैयार हो जाए। अब प्रेम में मिटने के लिए तो कोई ऐसा चाहिए ना कि जिसमें आप लीन हो सको। कोई इतना बड़ा चाहिए ना जिसमें आप घुल जाओ, गायब हो जाओ। तो हम प्रेम का विषय ही कोई बहुत छोटा सा चुनते हैं कि जिसके साथ कोई खतरा ही नहीं, वहाँ कोई नौबत ही नहीं आने वाली घुलने मिटने की। लोग कहेंगे हमें कृष्ण से प्रेम है, और कृष्ण के नाम पे कृष्ण की किसी छोटी सी छवि से प्रेम कर लेंगे। अब कोई खतरा नहीं है। जिस छवि को इन्होंने कृष्ण बना लिया है, वो छवि बिल्कुल हार्मलेस है, उससे कोई हानि क्षति नहीं हो सकती।
वो छवि ही ऐसी है जरा सी। असली कृष्ण से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लील लेते हैं। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। लहर का ये काम थोड़ी है कि सागर से वो अनंत प्रेम करती रहे। लहर का काम है कि सागर ही हो जाओ, मिट जाओ। ये थोड़ी मैं प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, बीच पे लेट करके धूप ले रही है। मैं तो प्रेम करती हूँ सागर से। देखो ओरा सागर में यहाँ लेटी हुई हूँ, मैं उसको देख रही हूँ। तो प्रेम करती है तो जा सागर में घुस जा, मर जा, मिट जा, खत्म हो जा। यहाँ क्या पड़ी है? प्रेम का तो मतलब होता है प्रेमी से एक हो जाना। दरिया लहर समाए, एक रहा दूजा गया। एक ही बचता उसमें, दूसरा नहीं। और एक ही बचे, इसके लिए वो इस लायक होना चाहिए कि एक ही बचे। उस एक में इतना दम भी तो हो। तो इसीलिए गीता के कृष्ण से लोग बहुत डरते हैं, और किस्सों के कृष्ण उनको बहुत पसंद आते हैं। वहाँ खतरा कम है। गीता में बहुत भारी खतरा है। तुम्हारे भीतर कोई होता है जो हमें जानबूझ करके गीता न पढ़ने देता न समझने देता। ये अच्छे से समझ लीजिए, एक सिद्धांत जीवन का, जो जितना ऊंचा होगा उससे प्रेम करना आपको उतना मुश्किल पड़ेगा। आप चाहेंगे ही नहीं उसे प्रेम करना। और उसे हम प्रेम ना कर सकें, इसके लिए हमने एक बड़ी विचित्र चाल चली है। उस चाल का नाम है सम्मान। जो बहुत ऊंचा हो उसको सम्मान दे दो, उसके सर झुका दो। वही शत शत नमन। इससे प्रेम करने से बच जाते हो। उसके सामने बोलो आप इतने ऊंचे हैं, आपको तो बस नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं हम। जो सचमुच प्रेम के लायक हैं उन्हें हम प्रेम नहीं कर पाते। हम प्रेम ऐसे ही चूहा बिल्ली कुछ मिल गया कहीं, उससे हमें बहुत प्यार आता है। कोई आपको कोई बहुत ज़बरदस्त भी मिल जाए तो आप उसे प्रेम में बेबी बना देते हो ना। माई किड्डो, माई डुल्लू, माई कुछ भी, सब जो भी है। कभी प्रेम में किसी को अनंत बनाया है क्या? सुना? हमें तो प्रेम में अगर कोई थोड़ा भी बड़ा मिल गया, इतना भी बड़ा, तो उसको हम और इतना बड़ा बना देते हैं। छोटी चीज़ से प्रेम सुविधा की बात होती है। इसीलिए सब जो सांसारिक प्रेमी लोग हैं बहुत घबराते हैं। इनका साथी बड़ा होने लगे ये तो पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं जैसे तुम हमारे सामने थे, हम्म, हमारे ही कद के, हमारे ही कद के रहो, इतने बड़े मत हो जाओ। प्रेम साधन है। साध्य तो एकत्व ही है ना। ये ऐसे कह लीजिए कि एकत्व का नाम है परम प्रेम या प्रेम की निष्पत्ति। प्रेम यज्ञ का उद्यापन है मुक्ति। कोई आपको 6 फुट का भी मिल जाए तो प्रेम में उसको क्या बोलते हो? मैं छोटू। कभी देखा है कोई प्रेम में किसी को बोल रहा हूँ माई जायंट, माई कोलोसस, मेरा पहाड़, मेरा पर्वत, मेरा हिमालय? सुना? नहीं ना। ये होता है हमारा साधारण प्रेम।
उसमें एनाकोंडा भी मिल जाए तो उसको केचुआ बना दोगे। मैं केचू। छोटी चीज जेब में डाल ले, सुविधा की बात, ऐसे मुट्ठी में भींच ले, वहां मिटने का कोई खतरा नहीं। इतनी छोटी चीज है, इसमें हम क्या घोलेंगे। प्रेम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि प्रेम भी पेनल्टीमेट है, बहुत ऊंचा, पर आखिरी से बस जरा सा नीचे। ठीक है, तो अगर 100 सीढ़ियां हैं तो 99वीं सीढ़ी तक प्रेम ले जा सकता है, 100वीं में तो प्रेम भी मिटता है। तो फिर खतरा मिटने में नहीं, खतरा बचने में। कर रही हैं आप ट्रांसक्रिप्शन। कोटेशन बोल दिया आपने बढ़िया वाली। दिक्कत बस ये है ना कि अब यही खतरा मिटने में नहीं, खतरा बचने में। अब ये बात एक संदर्भ में बोली गई है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे उसमें से कोटेशन निकाल देते हैं, फिर उसको पोस्टर में लगा देते हैं, और जिसको कुछ पता नहीं, जब उनके सामने पड़ती है तो बिल्कुल बौरा जाते हैं पढ़ के। ये आचार्य है आधे दिमाग का, देखो क्या बोल रहा है, खतरा मिटने में नहीं, खतरा बचने में। फिर वो नीचे तर्क लिखते हैं, कहते हैं यही बात रेलवे लाइन पे खड़े होकर के आती हुई ट्रेन के सामने बोलना, खतरा मिटने में नहीं, खतरा बचने में है। अद्भुत पंक्ति है, लेकिन उसके लिए जो उसी तल पर उसको सुन रहा हो। तो आचार्य जी, मुझे माफ कर दीजिए आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल से मौका मिला है। ये क्या ये एक बार मतलब अलग होने का तो कोई उपाय ही नहीं है, तो फिर ये मिलने के लिए इतना जोर क्यों दिया जाता है? अलग होने का उपाय कैसे नहीं, पैदा ही अलग होते हो आप। आत्मस्थ पैदा हुई थी क्या? तो उपाय क्या? मतलब क्या ऐसा है कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो है तो मिले हुए ही, किसी को पता ना हो लेकिन है तो वो मुक्ति। आपके पास करोड़ों रुपए हो, आपको पता ना हो, तो आपकी जिंदगी कैसी रहेगी? बेकार। तो फिर सारी बात इसी में है ना कि पता हो। पता ही होना सब कुछ है। थैंक यू सो मच आचार्य जी। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार रे साधो, कौन गिने तिथिवार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी,
जामे दो न समाही रे साधो, जामे दो न समाही। प्रणाम सभी को। मेरा नाम भावना है, मैं हिमाचल से हूँ। मैं आचार्य जी को यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आचार्य जी को 1 साल से सुन रही हूँ और दिसंबर माह से मैं आचार्य जी के साथ गीता सत्संग में जुड़ी थी। जब से आचार्य जी को सुन रही हूँ, जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आए हुए हैं। मतलब कि पहले जैसे अंधों वाली लाइफ जीते थे, अब वैसी लाइफ नहीं जी रही हूँ। मतलब कि अब खुद के अहंकार को हर रोज जैसे हर दिन मेरा चुनौती भरा रहता है, खुद के अहंकार को मिटाना, और खुद के अहंकार को मिटाने का हरदम प्रयास करती रहती हूँ। पहले जैसे कि पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी, वो ढोंग पखंड वाली पूजा, अब जैसे आचार्य जी को सुनने लगी हूँ तो वो वाली पूजा तो अब मेरे से छूट ही गई है। तो मतलब कि बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं आचार्य जी को सुनने से। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उनको सुनने से बहुत बदलाव आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हर लोग जैसे मेरे में बदलाव आए हैं, ठीक वैसे हर किसी में ऐसे बदलाव आए। आचार्य जी से मैंने आज सीखा कि भगवान हमें कभी भी परिस्थितियों में नहीं डालते हैं, हम खुद अपनी परिस्थितियों में फंसते रहते हैं और हमें इन परिस्थितियों से खुद ही निकलना पड़ेगा। और आचार्य जी ने हमें बताया कि धर्म का नाम लेकर हम लोग जो है गलत कामों में लगे रहते हैं और फिर उन्हीं कामों के लिए हम प्रभु का नाम ले लेते हैं कि ये सब हमें प्रभु करवा रहे हैं, ये तो प्रभु की इच्छा है, ये सब गलत है। और हम इन गलत धारणाओं से जैसे हमें बाहर निकलना होगा, जब हमें अध्यात्म का ज्ञान होगा तभी हम गलत इन धारणाओं से बाहर निकल सकते हैं।